नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 जून 2025 और दिन आज हो चुका है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या भाव है, क्या कुछ जा रहा है, कैसी क्वालिटी है, कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है, क्या कुछ माहौल है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। चलिए बात करते हैं हमारे आकाश जी से और जानते हैं क्या कुछ माहौल है। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया दीपक भैया, बहुत बढ़िया। जी, क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कुछ स्थिति चल रही है, उस पर बात करेंगे पूरा विस्तृत तरीके से। सबसे पहले बताओ, आवक कितनी है मंडी में? आज मंडी में 23 गाड़ी है, हम्म। जिसमें से 11 या 12 गाड़ियां हिमाचल होंगी और 6-7 गाड़ी पंजाब है। बाकी एक आधी कोटा होगी, एक आधी चीपा बड़ौत होगी और एक आधी गाड़ी यूपी की होगी। जो मंडी की आवक है, हिमाचल और पंजाब का प्रभाव दिल्ली मंडी में ज्यादा है। जी, बाकी माहौल की बात कर ले। एक सप्ताह में लहसुन के बाजार में क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ स्थितियां देखने पहले माहौल से पहले दीपक भैया आओ मैं आपको माल दिखाता हूँ। अभी आप ये देखो, जैसे ये हिमाचल आया है अपना, जी। ये एक अलग पार्टी का माल है और एक ये वाला माल दिखाओ, जैसे ये अलग माल है। अब इस माल में देखो साइज भी बढ़िया है, आप छू के देखो, माल बिल्कुल ग्रेड, मतलब आप समझो कि मतलब बम साइज और ठोस माल। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो बारिशें हुई ना इस टाइम पे पीछे, ये फसल निकलने में जो देरी हुई है उसके कारण ये माल काला पड़ गया। वरना आप ये माल देखो, जो अभी हम ग्राहक को 100-105 रुपए माल इस भाव का बता रहे हैं, तो कम से कम ये माल 120-25 रुपए बिकना चाहिए था आज के बाजार के हिसाब से। बट अभी हाल फिलहाल में देखो, जिस हिसाब से माल में चमक बिल्कुल भी नहीं है, और ये कुछ ना ही किसान की गलती है ना किसी की, सारी मौसम की गलती है। ये माल निकलने में देरी भी, और इस चक्कर में आप समझो कि ये बारिश के कारण ये माल काला पड़ गया। अब आप जैसे देखो, यही माल देखो, ये हम 100-105 रुपए बता रहे हैं, इसमें भी वही चमक नहीं है और सारी चीजें। जो इस बार अभी का माहौल जो है, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली मंडी में माल आ रहे हैं, उनमें शाइनिंग और चमक अभी कम है, बट साइज और वो सारे बढ़िया आ रहे हैं पिछले साल से भी, और साइज ठोस आ रहे हैं और सारी चीजें सही है, बस चमक कम नहीं है। वो सारा जो इस टाइम पे बारिशें हुई है ना, वो इस चक्कर में किसान भाइयों को जो थोड़ा बहुत 5-10 रुपए का नुकसान हो रहा है चमक में, वो इसके कारण हो रहा है, जो चमक नहीं है। आप ये देखो, जैसे आज ये माल आया, ये भी हम बता रहे हैं 70-80 रुपए। ठीक है, अब इसका बाजार आप समझो वही 60-70-75 रुपए, 60-65 से लेके 70 रुपए लड्डू का माल। अब ये भी हम ग्राहक को बता रहे हैं, अब इसमें भी वही शिकायत है, आपको मैं बता रहा हूँ चमक वाली। अब जैसे आपको ये माल दिखा दो, अब ये माल देखो, अब इसमें चमक है। अब ये देखो नीचे, ये माल है, मतलब बोल रहे हैं कि हाँ भाई, अपने देश के किसानों ने जो मेहनत की है और सारी चीजें करी है, कि क्या चाइना बाइना क्या इसके आगे काम करेगा, कि ये माल देख लो आप, क्या ठोस माल है और सारी चीजें, माल अच्छा है, शाइनिंग अच्छी है, तो इसके भाव भी अच्छे हैं। ये 120 रुपए हम बता रहे हैं, 115-20 रुपए बिक रहा है। ये माल देर सवेर बिकता है, क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है, जो दिल्ली मंडी में हमारे पास भी आ रही है, जो किसानी माल आ रहे हैं ना, किसानी माल के कारण दीपक भैया, अपने जो व्यापारी का माल है वो बिकने में थोड़े देर कर रहे हैं। किसानी माल बोली पे बिक जाता है और व्यापारी का माल अभी धीरे बिकता है, बट बिक जाता है। ये वाला माल का आप देखो, इस माल में शाइनिंग अच्छी है, सारी चीजें सही हैं। ये माल की पोजीशन आप समझो 75 से 80 रुपए, ये 70 से 80 रुपए समझो कि 75 रुपए माल बिक रहा है। लड्डू माल है, आप देखो यही लड्डू माल, इसमें शाइनिंग अच्छी है, ये 70 रुपए बिक रहा है, 75 रुपए। और यही माल आप देखो, सेम साइज है, बट ये बिना शाइनिंग के 5-10 रुपए नीचे हो रहा है। अब यही फर्क आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया कि शाइनिंग का कितना बड़ा महत्व है, कि ये शाइन अगर यही माल होता तो ये भी 70 रुपए बिकता। अब देखो, जैसे मैंने आपके आगे इस माल का कट्टा पलटवाया, अब आप ये माल देखो, और ये मतलब आप देखो कि माल की जो स्थिति है, साइज सही है, माल ठोस है, सारी चीजें। ये जो मिट्टी लगी हुई है ना दीपक भैया, ये सारा यही है जो फसल लेट निकली है, और ये सारा ये बारिश की वजह से ही खेल खराब हुआ है। वरना माल में ठोसपन और सारी चीजें, शाइन की थोड़ी कमी है, और शाइन हो ना, ग्राहक भी शाइन मांगता है, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ी ग्रेडिंग करवाओगे, सारी चीजें करवाओगे, तो वही वजन कटेगा और सारी चीजें होंगी। उससे बढ़िया थोड़ा अगर माल अपना शाइनिंग वाला है और सारी चीजें हो, तो ठोस माल बिकता है। अब देखो, जैसे ये मैंने खुलवाया है, ये 1 का साइज है, जैसे इस पे लाट नंबर लिखा हुआ है 1 का। अब ये वाले का बाजार आप समझो 80 रुपए से लेके 85 रुपए। अब ग्राहक क्या है कि माल भी अच्छा है, सारी चीजें सही है,
बट ग्राहक इस माल को पकड़ नहीं रहा, क्यों? इस माल में शाइन नहीं है, माल में शाइन नहीं है। अगर यही इसी माल में दीपक भैया शाइन हो जाएगी ना, तो आप समझो कि इसी माल का भाव हमें 90 रुपए मिलेगा। थोड़ा शाइन की, थोड़ा अगर हमारे किसान भाई थोड़ा शाइन की तरफ ध्यान दें तो अपने को रेट अच्छे मिल पाएंगे। अब आप यही देखो, ये वाला माल का हम साइज जो हम रेट बता रहे हैं 110-15 रुपए इसका भाव बता रहे हैं। अब माल देखो क्या चमकदार माल है। ये मैं जो शाइन की बात कर रहा हूँ वो इस माल की बात कर रहा हूँ, और शाइनिंग की बात कर रहा हूँ, जैसी शाइनिंग हम चाह रहे हैं मिले हमें, ठीक है। अब आप समझो कि ये वाला माल हम 115 रुपए बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस माल में शाइन है। और अगर यही इसका साइज अच्छा है, बट हम ये भी 115 रुपए बता रहे हैं, क्यों? इसमें शाइन कम है बट इसका साइज अच्छा है। तो यही फर्क है। मैंने आपको विस्तार में जो चीजें बताई उसका मेरा सबसे बड़ा महत्व यही था कि मैं आपको ये चीज बताऊं जी कि दीपक भैया कि कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मौसम और फसल जल्दी निकालना और जी सारी चीजें, खासकर हिमाचल के माल की मैं बात करूँ तो। अभी जैसे मैंने आपको सारा दिखाया कि शाइन अच्छी हो तो माल अच्छा 5-10 रुपए मिलता है, ग्रेडिंग हो 30-30 किलो की पैकिंग होती है। और वही है कि किसान, अगर हमारा किसान भाई अगर थोड़ा इस चीज में अच्छी मेहनत कर लेगा, थोड़ा शाइनिंग माल में, और फसल अगर हमारी टाइम से निकल जाएगी और सारी चीजें हो जाएंगी, तो हमारा थोड़ा रेट हमें अच्छे मिल जाएंगे आने वाले टाइम में भी। बस थोड़ा क्या है कि शाइनिंग थोड़ी ऐसी हो, जैसा ये माल है, थोड़ी ऐसी शाइनिंग अगर हमें मिले तो हमें छोटे साइज में भी अच्छे रेट मिलेंगे। बिल्कुल। मेरा मतलब आज वीडियो की स्टार्टिंग से आपको बताने का नजरिया यही था जी कि जी ये क्या है कि अगर हमारे पास ग्राहकी भी है, सारी चीजें है, बट क्या है कि ग्राहकी अगर थोड़ी बहुत नहीं आ रही ना, वो क्या है कि व्यापारी भाइयों को पढ़ते नहीं आ रहे। और पढ़ते ना आने का सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बताया कि क्या है कि ग्राहक शाइनिंग वाला माल ढूंढता है, और शाइनिंग ना हो तो वो माल 5-10 रुपए नीचे लगा रहा है, और जो व्यापारियों को पढ़ते नहीं आ रहे। बस सही सबसे बात। बड़ा रीजन यही है। और उससे बड़ा रीजन ये भी है कि जो किसानी माल आ रहे हैं और सारी चीजें, उसकी वजह से भी व्यापारियों को भाव वो नहीं मिल पा रहे जो वो चाह रहे हैं। और ये 15-20 दिन की बात है जी, ये टिम्बी साइड और ये सारी बेल्ट जब ये थोड़ी खत्म होगी किसानी माल की, उसके बाद हमारे व्यापारी भाइयों को इन मालों के भी अच्छे भाव मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अपने मंडी में ग्राहकी कैसी है जी? मंडी की ग्राहकी की बात करूँ, ईद का माहौल है, ठीक है, तो ग्राहकी बहुत ही बढ़िया दीपक भैया। मैं आपसे बात करूँ, आज भी मेरे पे 2 गाड़ी थी, मेरी एक गाड़ी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है, और एक गाड़ी पे भी मेरे 120-30 कट्टे आए थे, उसमें भी मेरे 50-60 कट्टे बिक चुके हैं। 60-70 कट्टे रहते हैं, वही भाव की लड़ाइयाँ हैं। माल तो बिक्री तो है, लड़ाइयाँ बस भाव की है। और थोड़ा माल शाइन हो तो वो भाव की लड़ाइयाँ भी ना हो, वो वैसे भी अच्छा बिक जाए। बिल्कुल। और अगर पढ़ते से माल बिकता है, व्यापारी भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, अच्छा ग्राहक माल लेके जाता है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए कि हमें पढ़ते आते रहे और हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब, जनरल पोजीशन क्या बनी आज सभी जगह की, अगर हम अगर मैं जनरल पोजीशन की बात करूं, हिमाचल से स्टार्ट होता हूं। जैसे मैंने आपको हिमाचल दिखाया, जो अभी आज हाल फिलहाल में हिमाचल चल रहा है, तो उसका मैं बात करूं 40-50 रुपए से लेके अपना 110-120 रुपए बढ़िया माल, 120 रुपए बढ़िया बम साइज शाइनिंग वाला माल 120 रुपए बिकता है। और अगर मैं आपसे पंजाब की बात करूं तो ये 40-50 रुपए से लेके 80-85 रुपए, वो भी 90 रुपए कोई माल बहुत बढ़िया हो पंजाब का तो बोली पे वो माल बिक रहा है, वरना 80-50 रुपए, 80-85 रुपए जनरल पोजीशन है अपना, 30-40 रुपए से लेके 80-85 रुपए। और अगर मैं देसी माल की बात करूं, अगर मैं आपसे ये यूपी एटा ये सारी जगह की सारी बात करूं, तो ये भी आप समझो 30-35 रुपए से लेके बाजार अपना 70-80 रुपए बढ़िया माल की पोजीशन है। और अगर हम एमपी के बॉक्स क्वालिटी और इन सब की बात करें तो उनका बाजार भी आप समझो अच्छा बॉक्स क्वालिटी और साइज है, 100-110 रुपए बाजार है। और यही अगर हम कोटा साइड के बॉक्स क्वालिटी की बात करें तो ये 80-90 रुपए का बाजार इनका भी है। ये अपना ये राजस्थान की मंडी होगी, यहाँ भी 80-85 रुपए का बाजार है। भाई साहब, स्टॉक को लेकर क्या कुछ अगर कहते दीपक हैं? भैया मैं आपसे स्टॉक की बात करूं, हाल फिलहाल में देखो अभी कोई स्टॉक कर नहीं रहा अभी, क्योंकि आपसे मैं बात करूं, अगर हिमाचल की बात करता हूं तो अभी तो उनके माल निकल ही रहे हैं, ठीक है, तो अभी स्टॉक का मतलब नहीं बनता। ये स्टॉक अगर आप समझो तो ये जो स्टॉक होगा ये होगा अपना ये अगस्त के टाइम पे, अगस्त सितंबर के टाइम पे थोड़ा बहुत स्टॉक होना हिमाचल का स्टार्ट होगा। और अगर मैं आपसे बात करूं और जगह की, जैसे मैं अपने ये हरियाणा साइड के माल की बात जैसे हमने नहीं करी, करनाल साइड की, तो वहाँ पे लोगों ने स्टॉक कर रखा है, वो इंतजार कर रहे हैं थोड़ा अच्छा भाव मिले तो उनका माल बाहर निकले। बट मैं उनको यही कहूंगा कि हाल फिलहाल में जो आपको भाव मिल रहा है अपना माल बेचते चले। और अगर मैं और जगह की बात करूं तो दीपक भैया देखो 10-20% का स्टॉक हो रहा होगा, बट अभी हाल फिलहाल में जिस हिसाब से रेट है तो देखो ऐसा कोई रेट नहीं है कि उनको 40-50 रुपए का माल मिल रहा हो वो स्टॉक कर ले।
और वो 100 110 20 वो 150 हो जाए 200 हो जाए, क्योंकि बाजार अगर आप पीछे से भी अगर माल कोई खरीद रहा है तो वो भी 80-90 रुपए का खरीद रहा है, तो स्टॉक का भी हाल फिलहाल में कोई ऐसा मतलब बनता नहीं है। तो स्टॉक मेरे हिसाब से अभी इतना नहीं है। और जो स्टॉक लोगों ने कर रखे होंगे वो मैं आपको एमपी साइड के लोगों ने स्टॉक कर रखे होंगे। अगर बाजार जब उनके नीचे गिरे थे कच्चे में और सारी चीजों ने माल सुखा के सारी चीजें ग्रेडिंग करके 30 40 50 रुपए जब एमपी बिका था 60 रुपए, तो क्या उस टाइम पे लोगों ने क्या पता स्टॉक कर रखे हैं और वो माल उनका आज 110-120 रुपए बढ़िया डब्बों में बॉक्स क्वालिटी में बिक रहा है। तो स्टॉक की तो हाल फिलहाल में हिमाचल पंजाब इन सबकी पोजीशन आप लो तो अभी तो कोई स्टॉक हाल फिलहाल में इतना नहीं कर रहा, पंजाब और हिमाचल में भी ये थोड़ा 1-2 महीने बाद स्टॉक होना थोड़ा स्टार्ट होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे आकाश जी लहसुन का रेट बढ़ जाए तो फिर स्टॉक के लेवल के माल ही ना बचे? दीपक भैया देखो, लहसुन का रेट बढ़ना अभी देखो ना, आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ, हम सारे अनुमान लगा सकते हैं। मुझे बहुत से किसान भाई व्यापारी भाई फोन कर सकते हैं, बाबूजी माल स्टॉक करें रेट बढ़ेगा। मैं उनको यही राय देता हूँ कि देखो अभी जिस हिसाब से हमारे आवकें मंडी में आ रही हैं, जो गाड़ी 6-6 आती थी वो आज 15-15 गाड़ियां हो रही है। और जितने किसान भाइयों से मैं हिमाचल भी गया, हर जगह गया, सारे बोलते हैं जी हम 1 बीघा लगाते थे हम 3 बीघा लगा रहे हैं। तो माल बहुत है पीछे, माल बहुत है। आप भी वीडियो देख रहे हो सारे, आप लोगों को भी पता होगा कि माल पीछे बहुत है। आप लोगों को अपने आसपास भी पता होगा, आपको खुद भी अंदर से पता होगा कि इस बार माल बहुत है। तो इस बार मेरे को जो लगता है कि बाजार ये ही रहेगा और ये बाजार इस टाइम पे हाल फिलहाल में बहुत अच्छा है। अपने माल निकालते चले, अगर आपको स्टॉक भी करना है, जब आपके अपने माल बिक जाएं और आपके पड़ते सारे निकल जाएं, आपको नुकसान ना हो, आपको 10-20% अगर स्टॉक करना हो तो आप जरूर करें। और वैसे अगर स्टॉक अगर बाई चांस कोई करेगा भी तो कौन सा महीना लगता है, अगस्त है सितंबर है जिसमें दीपक भाई भाव हर बढ़ेगा? जगह का स्टेट का अलग वो है। अगर आप बात करो हिमाचल वाले तो ये अपने अगस्त से स्टॉक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी भी लोग स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसान से माल लेके अभी भी व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी है, उन्होंने माल स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया और वो धीरे धीरे निकाल भी रहे हैं। बट जो अपने छोटे व्यापारी हो गए, ये सारी चीजें हो गई, तो ये अभी हाल फिलहाल में देखो, जो बंदा 400-500 कट्टे से गेम खेल रहा है उसको स्टॉक करना नहीं कहते, क्योंकि एक आधी गाड़ी में उसका माल निकल जाता है। स्टॉक कहना मेरे हिसाब से वो होता है जो 1500-2000 कट्टा स्टॉक करे, उसको कहते हैं कि हाँ भाई उसने आज माल हल्का करके निकाल दिया, कल तेज करके निकाल दिया, और उसका 20-30% साल के एंड में माल बच जाए जो उसको लगे कि हाँ भाई ये तो मेरे मुनाफे का है, अब इसमें जो मुझे मिलेगा वो मेरा मुनाफा होगा। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तृत जानकारी आपने दी। आकाश जी एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? दीपक भैया फर्म का नाम हमारी है बीपी एंड कंपनी, और दुकान नंबर A273, और कॉन्टैक्ट नंबर है 97 16 22 70 28 971622 702। धन्यवाद। धन्यवाद।